आप सबको नमस्कार। आप सबका वाईएस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 7th क्लास के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 10वें पाठ विश्व बंधुत्वम इस पाठ का अभ्यास का कार्य कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है यह विश्व बंधुत्वम पाठ के अभ्यास कार्य का, इसमें लिखा है उच्चारणम कुरुत है, उच्चारण कीजिए। अर्थात इन शब्दों को आपको बोलकर देखना है, इनको लिखना नहीं है, क्योंकि सिर्फ उच्चारण करना ही बोला है पाठ में पहले प्रश्न में अभ्यास के कार्य में। तो जिस शब्द को हम टिक लगाते रहेंगे उसको बोलते रहेंगे और सभी छात्र सुनते भी रहेंगे कि इस शब्द को कैसे बोला जाता है। पहला है दुर्भिक्षे, इसके बाद है विश्वसंति, इसके बाद है ध्यातव्यम, राष्ट्रविप्लवे, उपेक्षा भावम, दुख भाक, विश्वबंधुत्वम, विद्वेषस्य प्रदर्शयन्ति। तो इस तरह से हमने इन शब्दों को बोलकर सीखा कि कैसे उच्चारण होगा। अब दूसरा प्रश्न, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में क्या है, मंजूषा है। अब मंजूषा हम कई बार बता चुके हैं। मंजूषा क्या है, यह जो कॉलम होता है, इंडेक्स जो होता है, इसको हम संस्कृत में मंजूषा कहते हैं। इस मंजूषा आता है, मंजूषा से समानार्थक पदानी, समानार्थक शब्दों को, समानार्थक शब्द कौन से होते हैं जिसका अर्थ समान होता है, चित्वा चुन करके लिखते लिखिए। मंजूषा से समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखिए। तो सबसे पहले हम इन शब्दों के अर्थों को जानेंगे कि मंजूषा में दिए हुए शब्दों के अर्थ क्या हैं। समानार्थक शब्द अर्थात वे शब्द जिनके अर्थ समान हो उनको समानार्थक शब्द कहते हैं। पहला है परस्य, अर्थात दूसरे का, दुखम दुख, आत्मानम अपना, बाधित रुका हुआ, परिवार है परिवार, संपन्नम समृद्ध या खुशहाल, त्यक्तवा छोड़कर, संपूर्ण सारे। तो यहाँ पर हमने रिक्त स्थान में इन शब्दों को भर दिया है। सभी छात्र स्क्रीन पर देख भी रहे हैं और जिस शब्द का जो अर्थ होगा उसी के सामने वैसा ही शब्द लिखा है जो उसका अर्थ बराबर में बताता हो। तो यहाँ पर देखिए, स्वकीयम मतलब भी अपना होता है और आत्मानम मतलब भी अपना, अर्थ एक ही रहेगा, शब्द दो हैं। अवरुद्ध है रुका हुआ, बाधित है मतलब भी रुका हुआ, कुटुंबम और परिवार है, दोनों का अर्थ एक है परिवार, अन्यस्य और परस्य का मतलब दूसरे का, अपहाय और त्यक्तवा दोनों शब्दों का अर्थ है छोड़कर, समृद्धम और संपन्नम का मतलब है समृद्ध, कष्टम का मतलब दुख होता है और निखिले का मतलब सारे होता है। तो यहाँ पर हमने देखा समानार्थक शब्द। इसके बाद अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में है रेखांकितानी। रेखांकित का मतलब होता है अंडरलाइन किए हुए, पदानी पदों को संशोधेय शुद्ध करके लिखते लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द जो है अंडरलाइन किए हुए वो अशुद्ध हैं, यानी कि गलत हैं, उनको शुद्ध करके लिखना है। वो हमने पेन के साथ लिख दिए हैं। आपको करना क्या है, जो अंडरलाइन शब्द हैं इनको काट कर जो पेन के साथ में लिखे हैं ये शब्द आपको लिखने हैं और अर्थ हम बता देते हैं क्या अर्थ बनेगा। फिर देखिए, पहला है छात्राः, छात्र, क्रीड़ा क्षेत्रे खेल के मैदान में, कंदुकात, कंदुकात का मतलब भी गेंद से होता है और कंदुकेन का मतलब भी गेंद से होता है। लेकिन यह जो कंदुकेन हमने लिखा है इसका मतलब होता है गेंद के साथ, यानी कि गेंद के द्वारा, एक गेंद से। लेकिन यहाँ पर होता है दूर के लिए, जो दूर चली गई जो चीज़। ठीक है, पंचमी विभक्ति नहीं आती, साथ होने में तीसरी आती है। तो कंदुकेन क्रीडंती ऐसा वाक्य बन जाएगा, छात्र खेल के मैदान में गेंद से खेल रहे हैं। इसके बाद आ जाएगा
ते को काट देंगे क्योंकि ते शब्द क्या है, पुल्लिंग है, और इसने लिखा है बालिका। अब बालिका क्या है, स्त्रीलिंग होती है लड़कियां, तो लड़कियों के लिए आएगा ता। तो हमारा वाक्य बन गया ता बालिका मधुरम गायंती, वे सब बालिकाएं मधुर गाती हैं। यह वाक्य बन गया। इसके बाद है अहम में पुस्तकालयन। अब ये पुस्तकालयन नहीं आएगा क्योंकि इसने लिखा है पुस्तकानि आनयामी, पुस्तकों को लाऊं, आनयामी लाता हूँ, कि मैं पुस्तकों को लाता हूँ। अब पुस्तकालय से लाएगा तो पुस्तकालय से दूर हो जाएंगे ना, लाइब्रेरी से दूर हो जाएगी पुस्तक। भाई पुस्तकें आ जाएंगी और लाइब्रेरी पुस्तकों से दूर रह जाएगी, तो पुस्तकालय कहते हैं लाइब्रेरी को, तो पुस्तकालयात बन जाएगा। अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामी, मैं पुस्तकालय से पुस्तकों को लाता हूँ। इसके बाद है त्वम किम नाम। त्वम का मतलब तुम होता है, ये गलत है। किम का मतलब क्या, नाम का मतलब नाम, तो आ जाएगा तव किम नाम। तव का मतलब तुम्हारा, तो हमारा सेंटेंस बन गया तव किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। इसके बाद गुरुम नमः, गुरु को नमस्कार। इसने लिखा गुरु को नमस्कार, लेकिन नमस्कार करने में चतुर्थी विभक्ति आती है, तो गुरुवे बन जाएगा, गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। तो यहाँ पर यह प्रश्न हमारा पूरा हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, 4 में पूछा है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखित है। मंजूषा से विलोम शब्दों को, पहले समानार्थक पूछा था, विलोम। विलोम क्या होते हैं, जिसका अर्थ अलग अलग हो, उल्टा अर्थ हो जिसका। चित्वा चुन करके लिखिए। इस मंजूषा से विलोम पदों को चुन करके लिखिए। तो पहले हम अर्थ पढ़ेंगे मंजूषा वाले शब्दों का। अब देखिए, अधुना मतलब अब, मित्रताया मित्रता का यानी कि दोस्ती का, लघु चेत साम छोटे मन वालों का, गृहीत्वा ग्रहण करके, दुखी न दुखी, और दानवाहा राक्षस या दानव। तो अब यहाँ पर हमने रिक्त स्थान में भर दिया, आप देख भी रहे हैं। और देखिए अर्थ हम बताते रहेंगे, इनके भी और इनका आपको बता ही दिया। तो यहाँ पर देखो किसके साथ में कौन सा शब्द मिल रहा है और अर्थ क्या होगा। शत्रुताया का मतलब दुश्मनी का, तो इसका बन जाएगा मित्रताया, मित्रता का। पुरा मतलब पहले, अधुना मतलब अब, मानवह मतलब मानव, दानवह मतलब राक्षस, उदार चरिता नाम बड़े हृदय वालों का, तो इसका बन जाएगा लघु चेत साम, छोटे हृदय वालों का। सुखी न सुखी, दुखी न दुखी, अपहाय छोड़कर, गृहत्वा ग्रहण करके। तो इस तरह से उल्टे अर्थ वाले शब्द हमने मिला दिए। अब यहाँ पर 5वां प्रश्न आ गया। 5वें प्रश्न में क्या है, 5वें प्रश्न में बताना है कौन से शब्द का कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है, कौन से वचन है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और विभक्तियाँ कितनी होती है, संबोधन को मिला के 8 विभक्ति मानी गई है। और वचन कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो उनका परिचय देना है, कौन से शब्द का कौन सी लिंग विभक्ति वचन है। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ शब्द लिखे हैं पदानी, पदानी कहते हैं शब्दों को। दूसरी तरफ क्या है, लिंग दिया है, भाई पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, फिर विभक्ति, फिर वचन है। तो रिक्त स्थान हमने भर दिए हैं, सभी छात्र देख भी रहे हैं, एक बार हम बता देते हैं। बंधु, बंधु मतलब होता है सखा या मित्र। तो यह बंधु शब्द क्या है, पुल्लिंग में है, पुल्लिंग, और प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। इसके बाद देशान, देश शब्द जो है पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति है, बहुवचन है, देशान। गृणायः, गृणा जो शब्द है स्त्रीलिंग है, गृणायः शब्द षष्ठी में आता है, एक वचन में आता है। कुटुंबम में, कुटुंब जो शब्द है नपुंसकलिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। इसके बाद रक्षायाम में स्त्रीलिंग शब्द है, रक्षा शब्द, और सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। इसी प्रकार ज्ञान विज्ञान हो, यह जो ज्ञान विज्ञान शब्द है नपुंसकलिंग है, सप्तमी विभक्ति और द्विवचन है। इस तरह से आप रिक्त स्थान भर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए, कोष्ठकेशु। अब कोष्ठक किसको कहते हैं, कोष्ठक कहते हैं ब्रैकेट को, जो ये ब्रैकेट है, यानी कि इस ब्रैकेट में दत्तेषु दिए गए शब्देषु शब्दों में समुचिताम ठीक उचित विभक्ति में विभक्ति को योजित व जोड़कर रिक्त स्थानानि रिक्त स्थानों को पूर्णतः पूरा कीजिए। अब इसने क्या कर रखा है पुस्तक में,
एक एक वाक्य बना के दे रखा है उदाहरण के रूप में, और उसी के अनुसार हमको नीचे वाले वाक्य में विभक्ति भरनी है। अब यहाँ पर देखिए, पहला है विद्यालयम उभ्यते वृक्षा सन्ति। विद्यालय शब्द था, विद्यालय का विद्यालयम बना दिया उभ्यता है। अब ये बनाया क्यों है वो भी मैं बात बता देता हूँ। जहाँ पर उभ्यता शब्द आ जाता है, उभ्यता, उभ्यता का मतलब होता है दोनों ओर, उभ्यता मतलब दोनों ओर, तो जिसके दोनों ओर हो उसमें दूसरी विभक्ति आ जाती है। विद्यालय के दोनों तरफ वृक्ष सन्ति, पेड़ हैं, सन्ति मतलब हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कृष्णम उभ्यता है, कृष्ण के दोनों तरफ गोपालिका, गोपियाँ हैं, ये बन जाएगा। ठीक है, कृष्ण में पूछ रहा था तो हमने कृष्णम बना दिया विद्यालय की तरह। ठीक है, जैसे उभ्यता विद्यालयम था तो कृष्णम बन गया। ठीक है, इसके बाद है ग्रामम परितः गोचारण भूमि। भाई गांव, ग्रामम का मतलब गांव के, परितः मतलब चारों तरफ, गोचारण भूमि गाय के चरने की भूमि है। तो ग्राम शब्द में ग्रामम बना दिया, द्वितीय विभक्ति हो गई। और क्यों हुई है वो मैं बता देता हूँ। परितः जो शब्द है, परितः का मतलब चारों ओर, जिसके चारों ओर हो तो दूसरी विभक्ति आ जाती है। अगला शब्द वाक्य है, रिक्त स्थान था, मंदिर बताया था, मंदिरम परितः भगता। भाई मंदिर के चारों तरफ भगत है, हमने बना दिया ऊपर वाले के अनुसार। ठीक है, जैसे ग्रामम था वैसे हमने क्या बना दिया, मंदिरम बना दिया ग्रामम की तरह। ठीक है, इसके बाद सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार है। तो यहाँ पर सूर्य में चतुर्थी विभक्ति होगी, क्यों, नमः के साथ में, नमः के साथ में क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति। तो गुरु नमः, तो गुरुवे नमः, गुरु जो शब्द रूप होगा उसकी चतुर्थी क्या है, गुरुवे नमः, गुरुवे। ठीक है, नमः बन जाएगा। और वृक्ष से ऊपरी खगः, पेड़ के ऊपर, वृक्ष से पेड़ के ऊपरी, ऊपर खगः पक्षी हैं। तो जहाँ पर ऊपरी शब्द आ जाता है वहाँ पर छठी विभक्ति इसने बताई है। तो हम इसी के अनुसार नीचे वाले में छठी लिख देंगे, अश्व में, अश्व से ऊपरी, घोड़े के ऊपर, अश्व का मतलब घोड़ा, घोड़े के ऊपर सैनिक है। ठीक है, ये इस तरह से हम रिक्त स्थानों को भर लेंगे, हमारे वाक्य ठीक बन जाएंगे। इस पाठ का सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कोष्ठकात समुचितम पदम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। भाई कोष्ठक से दिए हुए शब्दों में से सही शब्द को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब यहाँ पर क्या है, दो दो शब्द दिए हैं और दो में से हमको एक एक यहाँ पर भरना है। तो कुछ बातों का हमको पहले ही पता लग गया, उसी के अनुसार हमको देखो। पहले नमः का आया था ऊपर, नमः में क्या था, चतुर्थी विभक्ति थी। परिता का वाक्य आया था, परिता में दूसरी विभक्ति थी। नमः का आया था, ऊपरी का आया था, उभ्यता का आया था। तो उसी वाला, उन्हीं उदाहरणों के अनुसार दोबारा आपकी नॉलेज के लिए एक एक वाक्य दोबारा से दे दिया इन्होंने। तो पहला आ जाएगा हरिये नमः, हरि को नमस्कार है, चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। दूसरा ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि, खेती के, कृषि क्षेत्राणि खेत, कृषि के योग्य खेत संति हैं, कृषि के खेत हैं। तो ग्रामस्य, ग्रामम सॉरी, ग्रामम आ जाएगा परितः के साथ में। ठीक है, तो ग्रामम परितः। इसके बाद नमः है, अम्बाया होता है, अम्बा का, माता का, या माता की, या माता से। ठीक है, पंचमी और षष्ठी दोनों में आता है लेकिन लगेगी चतुर्थी, तो अम्बा ये आ जाएगा, अम्बा को नमस्कार है, माता को नमस्कार है। इसके बाद ऊपरी, पीछे वाले प्रश्न में आया था, तो अश्वस्य ऊपरी सैनिक आया था पहले, तो यहाँ आ जाएगा मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर यानी कि स्टेज के ऊपर अभिनेता, अभिनेता जो है वो अभिनयम करोति, अभिनय करता है। ठीक है, अभिनेता कहते हैं एक्टर को, कलाकार को, कलाकार अभिनय। इसके बाद है पितरम उभ्यता, पुत्र उभ्यता है। तो उभ्यता के साथ में द्वितीय विभक्ति आई थी, ग्रामम उभ्यता वृक्षा संति। तो यहाँ पर आ जाएगा पितरम उभ्यता। पुत्र, पुत्र का मतलब दो बेटे सतह हैं, तो पिता के दोनों तरफ दो बेटे हैं। ठीक है, तो यह था हमारा विश्व बंधुत्तम इस पाठ का अभ्यास का कार्य जो कि हमने किया। आशा करता हूँ सभी छात्रों को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।